मानव इतिहास के अधिकांश समय में तारे चमकते रहे और एक और अंधेरी रात का आकाश रहा। लेकिन औद्योगिक क्रांति के आसपास रात में शहरों और कस्बों में कृत्रिम रोशनी बढ़ने लगी, जिससे तारे गायब होने लगे। दशकों से खगोलशास्त्री प्रकाश प्रदूषण से बचने के लिए दूरबीनों और पृथ्वी पर सबसे अंधेरी जगहों का निर्माण कर रहे हैं। आज अधिकांश लोग शहरों या उपनगरों में रहते हैं, जो रात में अनावश्यक रूप से आकाश में प्रकाश चमकाते हैं, जिससे तारों की दृश्यता नाटकीय रूप से कम हो जाती है। उपग्रह डेटा से पता चलता है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में प्रकाश प्रदूषण लगातार बना हुआ है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में उपग्रह एलईडी की नीली रोशनी को मिस कर देते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर बाहरी रोशनी के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश प्रदूषण का अनुमान कम होता है। ग्लोब एट नाइट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विज्ञान परियोजना का उद्देश्य यह मापना है कि आकाश के प्रति लोगों का दृष्टिकोण प्रतिदिन कैसे बदल रहा है। नागरिक वैज्ञानिकों पर भरोसा करने से कई अलग अलग स्थानों के लिए समय के साथ रात के आकाश के कई माप लेना बहुत आसान हो जाता है। प्रोजेक्ट को डेटा उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवक प्रत्येक कुछ रातों में सूर्यास्त के 1 घंटे या उससे अधिक समय बाद किसी भी समय ऑनलाइन रिपोर्टिंग पृष्ठ पर दिनांक और समय, अपना स्थान और स्थानीय मौसम की स्थिति दर्ज करते हैं। इसके बाद पेज एक पैनल दिखाता है, जिसमें प्रत्येक पैनल वर्ष के उस समय दिखाई देने वाले तारामंडल को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जनवरी और फरवरी में ओरियन, हल्के प्रदूषित रात के आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला पैनल, केवल कुछ सबसे चमकीले सितारों को दिखाता है। प्रत्येक पैनल उत्तरोत्तर अधिक और गहरे सितारों को दर्शाता है, जो गहरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और गहरा आसमान, इसके बाद प्रतिभागी आकाश में जो कुछ देखता है उसका मिलान किसी एक पैनल से करता है। ग्लोब एट नाइट टीम ने 2011 में एलईडी को व्यापक रूप से अपनाने की शुरुआत में ही रिपोर्ट पेज को एक ऑनलाइन ऐप के रूप में पेश किया। हाल के पेपर में टीम ने गोधूली के दौरान लिए गए डेटा बिंदुओं को फिल्टर किया, जब चंद्रमा बाहर था, बादल छाए हुए थे, या जब डेटा किसी अन्य कारण से अविश्वसनीय था। इससे लगभग 51,000 डेटा पॉइंट बचे हैं, जो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लिए गए हैं। लेकिन डेटा से पता चलता है कि हर साल रात का आसमान औसतन 9.6% अधिक चमकीला हो गया कई लोगों के लिए। आज रात्रि का आकाश 8 वर्ष पहले की तुलना में 2 गुना चमकीला है। आकाश जितना अधिक चमकीला होगा, उतने ही कम तारे दिखाई देंगे। यदि यह पेय जारी रहा तो आज जिस स्थान पर 250 तारे दिखाई देते हैं, वहां जन्म लेने वाला बच्चा अपने 18वें जन्मदिन पर केवल 100 तारे ही देख पाएगा। रात के आकाश की बढ़ती चमक के लिए मुख्य कारण शहरीकरण और बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी का बढ़ता उपयोग है। प्रकाश प्रदूषण और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की बढ़ती संख्या, दोनों के कारण अंधेरे आसमान के नुकसान से खगोलविदों की अच्छा विज्ञान करने की क्षमता को खतरा है। लेकिन हर रोज लोग इस नुकसान को महसूस करते हैं, क्योंकि अंधेरे आसमान का क्षरण मानव सांस्कृतिक विरासत का भी नुकसान है। तारों से भरे रात के आसमान ने हजारों वर्षों से कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और दार्शनिकों को प्रेरित किया है। कई लोगों के लिए तारों से भरा आकाश विस्मय की एक अपूरणीय अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश प्रदूषण प्रकाश और अंधेरे के दैनिक चक्र में भी हस्तक्षेप करता है, जिसका उपयोग पौधे और जानवर नींद, पोषण और प्रजनन को विनियमित करने के लिए करते हैं। विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले 2/3 क्षेत्र प्रकाश प्रदूषण से प्रभावित हैं। दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों की मनोरम कहानियों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए अपने समुदाय के व्यक्ति साधारण परिवर्तन कर सकते हैं। इसका रहस्य प्रकाश की सही मात्रा, सही जगह और सही समय पर उपयोग करना है। बाहरी प्रकाश जुड़नार को ढालना ताकि वे नीचे की ओर चमकें। उन बल्बों का उपयोग करें जो सफेद रोशनी के बजाय अधिक पीले रंग की रोशनी उत्सर्जित करते हैं, और टाइमर या मोशन सेंसर पर रोशनी लगाने से मदद मिल सकती है। अगली बार जब आप किसी प्रमुख शहर या प्रकाश प्रदूषण के किसी अन्य स्रोत से दूर हों, तो रात के आकाश को देखें। लगभग 2500 तारों का दृश्य, जिसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। और वास्तव में अंधेरा आकाश आपको विश्वास दिला सकता है कि अंधेरा आकाश बचत के लायक संसाधन है। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में